काश कोई और कहता। खैर चलो, लेकिन कोई बात नहीं, आई लव यू टू। और कोई तो कह रहा है। खैर बहुत अच्छे हैं, शानदार है। अब दो बातें जो आज हम लोग आपसे करने आए थे, उसमें से दो बातें हम आपसे शेयर करेंगे आज। हमारे साथ सुदर्शन सर हैं, हमारे साथ चंद्रमौली सर हैं, हमारे साथ फुटावे सर हैं। और ये ऐसे लोग हैं जिनका परिचय कराने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूपीएससी की फील्ड में सब सुपरस्टार ही। अनअकैडमी के पास एक से एक सुपरस्टार है, कुछ आया नहीं पाया। पवनीत सिंह उनमें से एक है। आईआर के बहुत बड़े टीचर हैं, एमपुरी साहब हैं। एमपुरी साहब से तो पॉलिटी पढ़ने के बाद मुझे लगा यार एक बार फिर से पढ़नी चाहिए। पीयूष यादव जी हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं हमारे यहाँ, हमारे साथ बहुत शानदार टीचर। और मुरनाल जी इकोनॉमी पढ़ा रहे हैं। तो अनअकैडमी की जो पूरी टीम है वो एक बहुत ही ज़बरदस्त टीम है, बहुत ज़बरदस्त। मैं आपसे हमेशा बात करता ही रहता हूँ, पढ़ाना तो मुझे आता नहीं और ना मैंने कभी पढ़ा। पढ़ाई से मुझे एक विशेष प्रकार की नफरत बचपन से रही है। और हमारी माता जी ने कई बार इसलिए कुटाई भी की हमारी, लेकिन बस 10th तक की। उसके बाद तो खैर ना टीचर ना कोई किसी ने मारा नहीं। और मारने का एक ही बात था कि अपने रिस्क पे मारो, अगर मारोगे तो। और मैं कहता था कि पढ़ने की, अगर देखो हमारे क्लास में 53 लड़के थे और 53 में सिर्फ एक ही मंत्री बना और हमारे साथ बैठता था। और बाकी सब बेचारे अच्छे अच्छे पद पे हैं, बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, शादी सबकी हो गई। ये सबसे बड़ी सुखद घटना थी। हमारी माता जी कहती थी शादी नौकरी नहीं मिलेगी तो शादी नहीं होगी, तो हम लड़की लेके भाग गए कि काहे नहीं होगी। किसी भी सिद्धांत को गलत साबित करना एक छोटा सा शौक है मेरा, कि ऐसा थोड़ी होता है कि सर नौकरी नहीं मिलेगी तो शादी नहीं। लेकिन पूरी बात सुनो। उसमें जब एयरटेल वाला कोई देता है ना ऑफर, तो उसमें एक स्टार लगा होता है, टर्म एंड कंडीशन। लेकिन मैंने जितने भी काम किए, पढ़ाई भी की तो फिर इतने प्यार से पढ़ाई की, चाहे वो साइंस हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे जो। यही मैं आपसे कहने आया। मैं आपसे अपने जीवन की कुछ बात शेयर करने आया हूं कि बगावत करना बहादुरी नहीं है, बगावत करके राज्य बना लेना बहादुरी है। तो बिहार का तो मतलब ही है बगावत। जयप्रकाश नारायण एक अकेले आदमी ने पूरे हिंदुस्तान की सरकार को झुका दिया, सरकार को इमरजेंसी लगानी पड़ी। बिहार का मतलब बुद्धिमता वशिष्ठ नारायण सिंह, नासा को हाथ जोड़ना पड़ा कि मालिक आप जैसा विद्वान नहीं है। बिहार का मतलब रास बिहारी लाल मंडल, यही मधेपुरा के थे जमींदार। जॉर्ज पच्चम 1911 में भारत आए, बोले मैं यहाँ के लोगों से फ्रांसीसी भाषा में बात करूंगा। है कोई माइकलाल मुझसे बात करने वाला? रास बिहारी लाल मंडल ने हाथ उठाया, बोले सरकार मेरी भी एक शर्त है सरकार, मैं फारसी में बात करूंगा। मैं फ्रांसीसी में, फ्रेंच में तो आपसे करूंगा ही, मैं फारसी में भी करूंगा, मैं जर्मन में करूंगा, मैं संस्कृत में करूंगा, मैं उर्दू में करूंगा। हाय कोई ब्रिटेन का माइकलाल जो मुझसे हर भाषा में बात कर ले। ये जज्बा पैदा करो यार। पढ़ाई एक ऐसा अस्त्र है, एक ऐसी चीज है, एक ऐसी विधा है पढ़ाई, बड़ी प्यारी चीज है शिक्षा। लेकिन शिक्षा का मतलब तोता पैदा करना नहीं है। आज हमारे मित्र सब बैठे, मैं इन लोगों से कह रहा था कि मैं तख्ती लेके स्कूल जाता था। तो गांव में तख्ती होती थी ना लकड़ी की, उससे स्लेट तो बड़ी एडवांस चीज है, तख्ती लकड़ी के बना के काट पीट के उस पे जो है नरकुल के उससे लिखते थे। उसको उस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ। अरे चाक फाक सभी मॉडर्न चीज है, हम बहुत देसी गांव की बात कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि आपकी शिक्षा अगर आपका बदलाव नहीं करती, और अगर आपका बदलाव करेगी तो आपके समाज का करेगी। एक डॉक्टर अंबेडकर, इतनी डिग्री, सिर्फ शिक्षा से उस आदमी ने खुद में क्रांति की, समाज में क्रांति की, और दुनिया में हर दलित आदमी को एक नारा दिया। वो दलित आदमी का नेता नहीं है डॉक्टर अंबेडकर, हर वो आदमी जो परेशान है, दबा हुआ है कुछ, वो उन सबका नेतृत्व करते हैं और एक फार्मूला देते हैं कि शिक्षा शेरनी का दूध है। तो तुम अगर पढ़ाई कर रहे हो तो तुम्हारे साथ
तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है कि पढ़ाई से क्या विकसित हो रहा है। सिर्फ अगर इंफॉर्मेशन विकसित हो रही कि इंग्लैंड की कैपिटल क्या है, अमेरिका की कैपिटल क्या है, उस पढ़ाई का कोई यूज नहीं। पढ़ाई का इस्तेमाल यह है, शिक्षा आपके दिमाग को जिंदा करती है। अभी मैं वहां पर सेमिनार ले रहा था, तो आईएएस में एक इंटरव्यू किया गया, बिहार के एक है हमारे दोस्त, उन्हीं से किया गया। कहा रिक्शे वाले को भंडारा करना है, बताओ कैसे करेगा, भंडारे के लिए क्या जरूरी होता है। तो जो लोग इंटरव्यू देने आए बोले साहब भंडारे के लिए धन जरूरी होता है। बिहार के एक मेरे दोस्त अनुपम झा, उन्होंने कहा जाकर कि सर भंडारे के लिए नियत जरूरी होती है। रिक्शा वाला नियत भंडारा कर सकता है? बोले सर नियत होगी तो कर लेगा। बोले कैसे? बोले सर एक मुट्ठी आटा जमीन पे डाल देगा, चींटियां खा लेगी, हो गया भंडारा, खिलाना ही तो है। बोले एक मुट्ठी चावल छत पे डाल देगा, चिड़िया खा लेगी, हो गया भंडारा। 2 रोटी गाय के सामने डाल देगा, 2 रोटी कुत्ते के सामने डाल देगा, हो गया भंडारा। तो भंडारा करने के लिए धन की नहीं, नियत की जरूरत होती है। ये है शिक्षा का काम। ये शिक्षा तुम्हारे सोच का विकास करती है। और अगर वो नहीं कर पा रही, तुम्हें डिमोरलाइज, अगर तुम इस उम्र में डिमोरलाइज हो रहे हो, मतलब तुम अपनी उम्र तो देखो यार, 20 साल, 21 साल, 22 साल, 24 साल, इससे ज्यादा उम्र ही नहीं, फोटो खींच रहा है। मैं कहता हूं कि यार किसी के साथ फोटो मत खींचो, पर तुम लोग पता नहीं किस मिट्टी के बना, हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा। हमारी कोई फोटो अगर किसी के साथ सेल्फी ले हुए, एक आदमी के साथ है बस, क्योंकि उस आदमी की अदा बहुत पसंद थी मुझे, सौरभ गांगुली। आपकी हमारी पसंद है सर। उस आदमी की जो ऐठन थी ना ग्राउंड पे कि मारेंगे तुमको दौड़ाकर, और जिस दिन उस आदमी ने अपनी अदा छोड़ी, उसका क्रिकेट का कैरियर खत्म हो गया। चलो अच्छा है, तुमको पसंद है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन तुम अगर मेरी कहीं भी फोटो देखना यार, शिक्षा इतनी बड़ी चीज। ये देश, हमने लक्ष्मी की पूजा नहीं की, हमने सरस्वती की पूजा की। लक्ष्मी जमीन से निकली और सरस्वती आसमान से। और सरस्वती बैठी कहां है? कमल पे। और लक्ष्मी बैठी कहां है? उल्लू पे। इसीलिए यह देश महान था। इसने ज्ञान चेतना को पाने की कोशिश की कि मर्सिडीज खरीदेंगे नहीं, फोन करेंगे। हाँ भैया, सुबह भिजवा दियो। जी जी भैया भिजवा देंगे। ये परंपरा रही इस देश की। इसी मैदान में गांधी बाबा बोल कर गए। इसी मैदान में चंपारण 1917 गांधी जी बिहार पहुंचे, लंगोटी अंगोटी बांध के। ब्रिटिश कमिश्नर कहा वी डोंट वांट टू सी यू हियर। बोले अंग्रेजी बोल रहा है। गांधी जी ने कहा अंग्रेजी बोल रहा है। राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा अच्छा बाबा क्या? बोला हम बताएंगे इसको कैसे अंग्रेजी बोला जाता है। तिनकठिया सिस्टम एंड कराया उस आदमी ने 1917 में। किसकी बदौलत? अपनी आत्मशक्ति के बदौलत। एक पुलिस कांस्टेबल का विरोध करना आसान नहीं है, तो आदमी ब्रिटिश हुकूमत के सामने खड़ा है। सिर्फ गोली चलाना बहादुरी नहीं है, किसी आदमी को यह कहना कि तुम गलत कर रहे हो, यह भी बहादुरी है। और गांधी एक विचारधारा है, उनकी शुरुआत ही यहीं से हुई। उनकी राजनीतिक कैरियर की भारत में शुरुआत यहां से हुई, बिहार से। और यहां जब मैं बोलने आया तो मैं एक मॉडल पर बोलने आया था, नालंदा मॉडल। 2 मॉडल मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं। एक रैंचो मॉडल, अगर तुमने सुना, और एक मैंने बोला पिछली बार गांधी मॉडल। मैंने आज कहा सेमिनार में कि जिस दिन भारत का उत्थान होगा और भारत अपनी ऊंचाइयों पर दौड़ेगा, उस दिन सबसे ज्यादा भूमिका बिहार की होगी। और इस लाइन को सेव कर लेना, सिर्फ इस एक लाइन को निकाल के सेव कर लेना। और मैं अगले जहां सेमिनार लूंगा, देखना वहां मैं क्या बोल रहा हूं। उसकी सिर्फ एक मात्र वजह, क्यों यहां नालंदा विश्वविद्यालय बना? योग्यता। यहां की मिट्टी में
एक बड़ी गंदी चीज है जज्बा। पहाड़ काट डाले दशरथ मांझी।